वसल्लम से यानी हम तक नहीं पहुंचा कि नए साल का आगाज जो है वो तकरीबात से या हल्ला गुल्ला से या किसी और तरीके से हो। अल्लाह का शुक्र, जैसे कि आपने भी बात की, अल्लाह का शुक्र अदा करके और नवाफिल पढ़ के अपने अपने तौर पर सादगी के साथ मनाना चाहिए और अज़्म और इरादे को सामने रखना चाहिए। जो चीज़ हमने खो दी है उसको पाने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमने गलतियां की उसका एहतिसाब करना चाहिए। ये तरीका होना चाहिए। अगर वो मना रहे हैं तो हम उनके तरीके पर अपने यहाँ नए इस्लामी साल को मनाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये कोई तरीका नहीं है कि जैसा वो कर रहे हैं वैसा हम करें। अगर वो क्रिसमस उस तरीके से मना रहे तो क्या हम ईद को वैसे मनाएंगे? जरा सोचने की बात है। नहीं, जैसा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात मुबारका में अमल किया, हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए कि हम खोज के निकालें कि क्या किया, और जब हमारे सामने आ जाए तो हम कहें कि जी ये अमल है। आपका अमल जो है दुआ से शुरू होता है, ठीक है ना? ये बात कि जब दुआ से शुरू करें और शुक्र अल्लाह का करें। आखिरी बात, बस आखिरी बात, आखिरी बात ये कहूँगी, अगर हम वहाँ उनकी तकलीद करने जाते हैं तो उनकी तकलीद में फिर एक ये भी चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि वहाँ अगर त्यौहार आते हैं तो वहाँ गरीबों के लिए, लोगों के लिए रवा रवी और चीज़ों की जो महंगाई है उसको ख़त्म करके आम लोगों में तकसीम, हम वहाँ नहीं जाते। अब ये जी होती है, शाम यूं ही तमाम होती है और अल वक्त का सैफ इन लम तख्ताहु कता का वक्त जो है वो तलवार की तरह है, अगर तुम उसे नहीं काटोगे तो वो तुम्हें काट के चला जाएगा। ये देखिए ना, ये याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम अपना मुहासबा करें। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जामे मेरे ख्याल से ये बात हो चुकी है। जो सूरह बकरा की आखिरी आयत यहाँ पर अभी प्रोफेसर जहान लुत्फ़ी साहबा ने तिलावत की है। बहुत अच्छी गुफ्तगू आज मेरी दोनों मेहमानों की जानिब से हुई। हमने मुहासबा भी मुख्तसरन करने की कोशिश की अपने आमाल का, कि हम किस तरह जांचें कि अगर हम इधर हाथ हिलाते हैं तो यह भी माजी हो जाता है, और इधर हाथ को सोचने की कोशिश करती हूँ तो वो मेरा मुस्तकबिल है, तो मेरा हाल क्या है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। हम ये सोच लें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि मुसलमान को दुनिया से बस इतना ही राब्ता है कि जैसे एक मुसाफिर ज़ादे राह के तौर पर चलते हुए कुछ सामान रख लेता है, इतना ही कुछ है कि दुनिया से चंद चीज़ें, कि जितना खाने पीने की अशिया खुर्दनूश ज़रूरत की अशिया जितना एक सफ़र में चाहिए होता है, हम सफ़र को बहुत भारी बना के नहीं चलते। कोई सफ़र में जा भी रहा होता है तो हम कहते हैं कि बात सुनो, सफ़र को अगर आसान करना है ना तो बहुत ज़्यादा तुम अपने सूटकेस में चीज़ें ना भर लेना, तुम्हारा सफ़र मुश्किल हो जाएगा। तो ये ज़िंदगी का जो सफ़र है, ये साल, आने वाले साल, ये हर दफ़ा नए आने वाले साल जो है, अगर हम दुनिया का बोझ इसमें डाल लेंगे अपने ऊपर तो हमारा सफ़र आखिरत बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो हमारा असल सफ़र है जिसके लिए हम यहाँ पर भेजे गए हैं। अपने मुहासबा करें कि हमने अपने पिछले दिनों में क्या खोया है, क्या पाया है, और आने वाले दिनों में कोशिश करें कि जो खो दिया है, तो यकीनन ये बात मैं इसको ज़ाहिर 100% यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर कुछ खोया है तो ज़ाहिर है कि वो अपनी ख़ताओं की वजह से, गलतियों की वजह से। अल्लाह किसी पर बोझ नहीं डालता, और अमूमन यकीनन जो हमारी शामत आती है वो हमारे अमाल के नतीजे में होती है। तो हमें मुहासबा करना है कि हमसे ऐसे कौन से काम सरजद हो गए थे जिनकी वजह से ये हमारी चीज़ें खसारे में चली गई हैं। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम पर ज़ाहिर ऐसा बोझ ना डालिए। तो अंबिया ने भी दुआ फरमाई है, लेकिन हम अपने तौर से फिर ये कोशिश करें कि हम भी अपने आप को खुद बोझ में मुब्तला ना करें। आने वाले साल में अब हम ये प्लानिंग्स करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे आने वाले साल को तू अपने अहकामात के मुताबिक बना, उसमें बरकतें पैदा फरमा, उसमें रहमतें पैदा फरमा। जो नस्ल हमारे हवाले की गई है अल्लाह ताला हम इस लायक हों कि उसको भी तेरी राह पर सही तरीके से लगा सके। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत सारे लोगों के लिए, हम सब के लिए ये दुआ है कि अल्लाह ताला अगर हम इस तरीके पर नहीं है तो उस तरीके पर डाल दें, और जो हैं उनके तो क्या ही कहने, वो फलाह पाने वालों में से हैं। अपनी मेज़बान उज़्मा ज़ैदी को आइंदा सोच तक के लिए, अगले इत्वार तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।
बाबरकत